नमस्ते दोस्तों, आज हम जानकारी लेंगे अफीम युद्ध के बारे में जो चाइना और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था 1939 में। ये युद्ध क्यों लड़ा गया था, आज इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे, तो ये वीडियो पूरी ध्यान से देखिए। 12वीं शताब्दी में चाइना और यूरोप के बीच व्यापार शुरू हो चुका था। उस समय पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा कर लिया था और इंडोनेशिया पे स्पेन का कब्जा हो चुका था। इसी वजह से चीन का यूरोपीय कंट्रीज से व्यापार बहुत तेजी से बढ़ गया था। उस समय चीन में चिंग राजवंश शासन करता था। चिंग राजवंश चाहता था कि बाहर की दुनिया से उनका संपर्क जुड़ा रहे, पर कोई उनके अंदर के मामलों में कोई दखल अंदाजी ना करे। इस सख्त कानून के साथ सिर्फ 1-2 अधिकारी को ही चीन बाहरी व्यापार करने की अनुमति देता था। इसके बाद चीन ने यूरोपीय देशों से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगाने की शुरुआत की। उस समय चीन यूरोपीय देशों को चाय, कपड़े, रेशम की एक्सपोर्ट करता था। इन चीन के भारी टैक्स के कारण यूरोपीय देशों को सामान को चीन के लोग खरीद नहीं सकते थे। उस समय ब्रिटेन चीन को अफीम बेचता था। अफीम की कमी के कारण चीन में अफीम के दाम बहुत ज़्यादा थे। इसकी वजह से चीन को व्यापार में घाटा होने लगा और ब्रिटेन को फायदा। कुछ दिनों के बाद 1798 में चीन में एक राजादेश निकला। इस राजादेश के अनुसार चीन में अफीम पर प्रतिबंध लगाया गया। इनके ऊपर बैन लगाने के कारण ब्रिटेन को इसके ऊपर दिक्कत होने लगी। उस समय चाइना की ये डिमांड थी कि चाय के बदले वो सिर्फ चांदी लेता था। उस समय ब्रिटेन में चाय की भारी तौर पे मांग थी। चाय की बढ़ती कीमतों के कारण ब्रिटेन ने चाइना से मांग की थी कि चांदी के सामान के बदले वो हमसे नक्शीदार बर्तन, वैज्ञानिक सामान हमसे ले, पर चाइना ने इस बात से खाप मना कर दिया। अगले 50 साल में ब्रिटेन ने चीन को 270 लाख पाउंड इतना चांदी दिया। ब्रिटेन 19 लाख पाउंड इतना ही सामान चाइना को बेच सका। इसके चलते ब्रिटेन में धीरे धीरे चाय महंगी होने लगी। इसमें जो भारत में मौजूद ब्रिटेन के व्यापारियों को फायदा दिखा। उस समय भारत ने बंगाल के इलाके में अफीम की पैदावार बहुत ज़्यादा थी और क्या था, ब्रिटेन में इसमें फ़ायदा दिखा और भारत से चाइना में अफीम की तस्करी होने लगी। अफीम की लत लगने के कारण चाइना के लोग अफीम के लिए कुछ भी कीमती सामान देने के लिए तैयार थे। धीरे धीरे करके ब्रिटेन को इस व्यापार से फायदा होने लगा। 1836 आते आते भारत से अफीम की पेटियां हर साल 30,000 चाइना में पहुंचने लगी। कारोबार में जॉर्डन मैटिसन कंपनी का 1/4 हिस्सा था। चाइना के पाबंदी को तोड़कर ब्रिटेन ने अफीम से पैसा कमाने का रास्ता खोज निकाला था, लेकिन ब्रिटेन का इस तरह कानून तोड़ना ज़्यादा देर तक टिका नहीं रहा। 1939 में चीन के सम्राट डोंगवाल ने अफीम पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया। चलते पश्चिमी कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। लॉकडाउन के पास 13 फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया। विदेशी कारोबारियों को सरेंडर करने के लिए कहा गया और 20 लाख पाउंड का सामान जब्त कर लिया गया। में अफीम की 20,000 पेटियां थी। इस जब्ती के बाद ब्रिटेन के व्यापारी जॉर्डन कैटोले लंदन चले गए। लंदन पहुंचकर उन्होंने ब्रिटेन के विदेश मंत्री लॉर्ड पाउंटन को जवाबी कार्रवाई करने की विनती की। ब्रिटेन की इकोनॉमी में अफीम का बहुत बड़ा रोल था, इसलिए उन्होंने जवाबी कार्रवाई करने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगाई। होना क्या था, जून 1840 में ब्रिटेन के 16 युद्धपोत 27 जहाज पर्ल रिवर डेल्टा की तरफ रवाना हो गए। इनमें 4,000 लोग भी थे। इस पर 2 मील तक मारने वाले रॉकेट लॉन्चर भी थे। इस हमले के लिए चीन तैयार था, पर ब्रिटेन से मुकाबला करने की काबिलियत उस समय चाइना में नहीं थी। उस समय चाइना की तोपें ब्रिटेन के सामने सिर्फ 3-4 घंटे तक टिक सकती थी। उस समय में चाइना के सभी सैनिकों को अफीम की लत लग चुकी थी। इस युद्ध में चाइना को हार का सामना करना पड़ता है। इस युद्ध में चाइना के 20-25 हज़ार सोल्जर्स मारे जाते हैं और ब्रिटेन के सिर्फ 69 सोल्जर्स मारे जाते हैं। अगस्त 1842 में HMS कार्निवस, जो एक युद्धपोत है, वहाँ पे एक समझौता होता है। समझौते को अनइक्वल ट्रीटी के नाम पे जाना जाता है। समझौते के तहत चाइना को विदेशी व्यापार के लिए अपने 5 बंदरगाह को खोलना पड़ा। अफीम युद्ध के हार जाने के बदले में चाइना को 2 करोड़ 10 लाख सिल्वर डॉलर रुपए ब्रिटेन को अदा करने पड़े। हांगकांग पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया और इसका इस्तेमाल अफीम का व्यापार बढ़ाने के लिए ब्रिटेन ने किया। चाइना और ब्रिटेन में दूसरा युद्ध भी हुआ, जो 1856 में हुआ। इसलिए हुआ था कि 1841-1842 में हुए ब्रिटेन के आक्रमण के बाद चाइना के लोगों में ब्रिटेन के खिलाफ बहुत रोष फैल गया था। इस रोष के चलते जो शहर में घूम रहे भारतीय सेना, ब्रिटेन की सेनाओं के साथ चाइना द्वारा बुरा बर्ताव किया गया। इसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन, इम्पैक्ट रूस, इनके प्रोत्साहन के बाद ब्रिटेन ने 1856 में दोबारा चाइना पे आक्रमण कर दिया। उस समय चाइना की कैपिटल बीजिंग को निशाना बनाया गया। उस समय चीनी सम्राट अपने भाई को उत्तरदायित्व बनाकर भाग गए। इसके बाद ये युद्ध खत्म हुआ। उस समय चाइना की स्थिति खराब थी, पर आज चाइना सुपर पावर है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।